तो कभी आपने सोचा है कि कुछ YouTube शॉर्ट्स अपलोड होते ही बिल्कुल रॉकेट की तरह वायरल कैसे हो जाते हैं, जबकि कुछ कमाल के शॉर्ट्स भी बस व्यूज के लिए तरसते रह जाते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी सीक्रेट से पर्दा उठाने वाले हैं। देखिए, शॉर्ट्स अपलोड करना कोई लॉटरी का टिकट खरीदना नहीं है कि बस किस्मत अच्छी हुई तो चल गया। नहीं, ये एक प्रॉपर स्ट्रैटेजिक प्रोसेस है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और डिकोड करते हैं कि इस प्रो अपलोड फ्रेमवर्क का असल मतलब क्या है। आज हम जिन मुख्य टॉपिक्स को कवर करेंगे वो हैं एक बहुत ही दिलचस्प अपलोड एक्सपेरिमेंट, YouTube एल्गोरिथम का सच, अपलोड से जुड़े कुछ बड़े मिथक, फिर हम देखेंगे मास्टर अपलोड सीक्वेंस और अंत में बात करेंगे कुछ सीक्रेट स्टूडियो सेटिंग्स की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट की, दी अपलोड एक्सपेरिमेंट। यहाँ एक बड़ा ही शानदार A/B टेस्ट किया गया। इमेजिन कीजिए, दो बिल्कुल नए चैनल बनाए गए, एक का नाम रखा नूब अपलोड और दूसरे का प्रो अपलोड। अब सबसे मजेदार बात सुनिए, इन दोनों ही चैनल्स पर बिल्कुल सेम टू सेम एजुकेशनल शॉर्ट अपलोड किया गया। कंटेंट में रत्ती भर का भी फर्क नहीं था। फर्क था तो सिर्फ एक चीज में, उसे अपलोड करने के तरीके में। एक तरफ था वो आम साधारण तरीका जो हम अक्सर यूज करते हैं, और दूसरी तरफ था एक प्रॉपर प्रो तरीका। अब इसके नतीजे देखिए, ये सच में दिमाग घुमा देने वाले हैं। जिस शॉर्ट को नूब तरीके से अपलोड किया गया उस पर आए सिर्फ 700 व्यूज, लेकिन उसी सेम वीडियो को जब प्रो तरीके से डाला गया, गेस कीजिए कितने व्यूज आए? सीधे 15,000 व्यूज, वो भी एक बिल्कुल नए चैनल पर जहां कोई पुरानी ऑडियंस नहीं थी। मतलब ये डेटा चीख चीख कर कह रहा है कि आपका एग्जीक्यूशन, आपका अपलोड करने का तरीका कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, एल्गोरिथम को समझना। आखिर ये वायरल होने के पीछे का साइंस क्या है? तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई, जब वीडियो एक ही था तो परफॉर्मेंस में इतना जमीन आसमान का फर्क क्यों आया? असल में सारा खेल YouTube के एल्गोरिथम का है। ये मशीन इस बात को बारीकी से नोट करती है कि शुरुआती ऑडियंस ने आपके वीडियो पर कैसा रिएक्ट किया और आपने कैसा मेटा डेटा यूज किया है। अगर आपने सही ऑडियंस को हिट कर दिया तो समझ लीजिए आपके शॉट ने रिकमेंडेशन फीड में अपनी पक्की जगह बना ली है। और यहीं पर एंट्री होती है एक बहुत ही खतरनाक मीट्रिक की, जिसे कहते हैं स्वाइप रेट। स्वाइप रेट का मतलब है उन लोगों का परसेंटेज जो आपके शॉट को देखते ही तुरंत स्क्रॉल कर देते हैं। अगर आपका शॉट गलत ऑडियंस तक पहुंच गया, मान लीजिए ऐसे लोगों तक जिन्हें आपके कंटेंट में कोई दिलचस्पी ही नहीं है, तो वो तुरंत स्वाइप कर देंगे। इससे आपका स्वाइप रेट रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा, और जैसे ही ये होता है, एल्गोरिदम आपके शॉट को शॉर्ट्स फीड से उठाकर बाहर फेंक देता है, सीधा सर्च फीड के उस बंजर इलाके में जहां व्यूज आना लगभग नामुमकिन के बराबर है। तो इस स्वाइप रेट नाम की मुसीबत से कैसे बचें? इसका एक बड़ा हथियार है पर्पल ग्राफ टाइमिंग टूल। ये ग्राफ हमें बताता है कि ऑडियंस आखिर कब ऑनलाइन है। डार्क पर्पल का मतलब है लोग सो रहे हैं या बिजी हैं, और लाइट पर्पल मतलब एकदम पीक एक्टिविटी टाइम। अगर आप गलत टाइम पर अपलोड करेंगे तो वीडियो ऐसी अनजान ऑडियंस के पास जाएगा जो बोर होकर पक्का स्वाइप कर देगी। अब जो नए चैनल्स हैं जिनके पास ये ग्राफ डेटा नहीं होता, उनके लिए शाम 7 बजे से 8 बजे के बीच का टाइम एक स्वीट स्पॉट माना जाता है, क्योंकि इस समय शुरुआती एंगेजमेंट बूस्ट मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा हाई होते हैं। अब आते हैं हमारे तीसरे हिस्से पे, अपलोड से जुड़े मिथक। चलिए कुछ झूठ और हकीकत का सामना करते हैं। देखिए, इंटरनेट पर ऐसे कई मिथक या कहें तो अफवाहें फैली हुई हैं जो जाने अनजाने में चैनल्स की ग्रोथ को रोक रही हैं। पहला मिथक, पीसी से अपलोड करना ज्यादा अच्छा होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हकीकत तो यह है कि फोन से अपलोड करना कहीं ज्यादा बेहतर है, क्योंकि फोन ऐप से ही आपको एक बहुत जरूरी कस्टम थंबनेल फ्रेम चुनने का ऑप्शन मिलता है। दूसरा और सबसे बड़ा ब्लंडर, अलग अलग जीमेल आईडी बनाकर अपने ही वीडियो देखना। प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। अगर आप एक ही वाईफाई या फोन से फेक व्यूज लाते हैं तो यूट्यूब का स्मार्ट सिस्टम आईपी और डिवाइस ट्रैक कर लेता है और आपके चैनल का ट्रस्ट स्कोर सीधा जमीन पर आ गिरता है। और तीसरा मिथक कि अगर पहला शॉट फ्लॉप हो गया तो चैनल डेड हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। एल्गोरिदम हर एक सिंगल शॉट को एक इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट की तरह ट्रीट करता है। एक और बहुत बड़ी गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो है एजुकेशनल कंटेंट में ट्रेंडिंग म्यूजिक डालना। नए क्रिएटर्स अक्सर व्यूज के लालच में कोई भी ट्रेंडिंग गाना लगा देते हैं। अब सोचिए, आपका वीडियो एजुकेशनल है और गाना उसमें फुल डांस पार्टी वाला लगा है। एल्गोरिदम क्या करेगा? वो वीडियो को डांस देखने वाली ऑडियंस को दिखाएगा। उन्हें ज्ञान नहीं चाहिए तो वो तुरंत स्वाइप कर देंगे। कितनी अजीब बात है ना? जिस ट्रेंडिंग ऑडियो को आपने वायरल होने के लिए लगाया था, उसी ने गलत ऑडियंस लाकर आपकी रीच को पूरी तरह तबाह कर दिया। तो अब हम पहुंच गए हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, सेक्शन 4, मास्टर अपलोड सीक्वेंस। चलिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखते हैं। ये वो एकदम सटीक प्रोसेस है जो आपको फॉलो करनी है।
शुरुआत होती है YouTube ऐप और स्टूडियो ऐप को अपडेट रखने से। फिर 60 सेकंड से कम का एक शॉर्ट चुनिए। टाइटल लिखते समय एक बात का खास ध्यान रखें, उसमें सिर्फ एक रेलेवेंट इमोजी डालिए। एक इमोजी टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए काफ़ी है। और फिर आता है सबसे क्रिटिकल स्टेप, पेंसिल आइकॉन पर टैप करके अपने वीडियो का सबसे कैची फ्रेम बतौर थंबनेल सेलेक्ट करना। याद है ना, यही तो मोबाइल से अपलोड करने का सबसे बड़ा फायदा है। इसी ऐप में अपलोड करते टाइम कुछ बहुत ही क्रिटिकल सेटिंग्स करनी होती हैं। विजिबिलिटी को हमेशा अनलिस्टेड रखिए। ऑडियंस सेटिंग में नो नॉट मेड फॉर किड्स सेलेक्ट कीजिए ताकि इसे हर उम्र के लोग देख सकें। एक और कमाल की चीज़, शॉर्ट रीमिक्सिंग को हमेशा अलाउ रखें। इससे दूसरे क्रिएटर्स आपके साउंड का इस्तेमाल करेंगे, जो आपके लिए एकदम फ्री का प्रमोशन है। और हाँ, कमेंट्स को हमेशा ऑन रखिए ताकि एंगेजमेंट बढ़े। ये सारी सेटिंग्स वीडियो को पब्लिक करने से पहले एक एकदम सॉलिड एल्गोरिथमिक फाउंडेशन तैयार कर देती हैं। और अब हमारा आखिरी पड़ाव, सेक्शन 5, सीक्रेट स्टूडियो सेटिंग्स। ये है हमारी पोस्ट अपलोड फाइन ट्यूनिंग। तो वीडियो अनलिस्टेड फॉर्म में अपलोड हो चुका है, अब एसईओ का सही इस्तेमाल करने की बारी है। YouTube स्टूडियो ऐप में जाइए और सबसे पहले अपने टाइटल को हूबहू कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद सिर्फ 4 से 5 बिल्कुल रेलेवेंट टैग्स डालिए, बस 4 से 5। अगर आप कीवर्ड्स की स्पैमिंग करेंगे तो YouTube उसे स्पैम मानकर ब्लॉक कर देगा। अपनी सटीक कैटेगरी चुनना बिल्कुल मत भूलिएगा, जैसे कि एजुकेशनल। और हाँ, एक बहुत ही स्मार्ट प्रो टिप दूं, अगर आपका चैनल बिल्कुल नया है तो शुरुआत में लाइक्स को छुपा देना बेहतर होता है, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि कम लाइक्स देखकर लोग अक्सर वीडियो को बिना देखे ही स्वाइप कर देते हैं। यहीं पर मैं आपको एक और पावरफुल ग्रोथ टूल के बारे में बताना चाहूंगा, कोलैब फीचर। इसके जरिए आप किसी दूसरे क्रिएटर के साथ कोलैब करके सीधा उनकी ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। और इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। जिसके साथ आप कोलैब कर रहे हैं वो ना तो आपके वीडियो को बदल सकता है और ना ही आपकी कमाई में हिस्सा मांग सकता है। मतलब 100% ओनरशिप, वॉच टाइम और रेवेन्यू सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल क्रिएटर यानी आपके पास ही रहता है ना कमाल का फीचर। अब हम बिल्कुल आखिरी स्टेज पर हैं, फाइनल पॉलिश। जब ये सारी सेटिंग्स हो जाएं तो अपना पर्पल ग्राफ देखकर सही समय पर विजिबिलिटी को अनलिस्टेड से पब्लिक कीजिए और सेव कर दीजिए। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, पब्लिश करने के बाद वीडियो को पागलों की तरह बार बार रिफ्रेश करना बंद कर दीजिए। सच बताऊं तो रिफ्रेश करने से एल्गोरिदम या व्यूज पर रत्ती भर भी असर नहीं पड़ता, ये सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करता है। व्यूज आने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए पब्लिक करने के बाद कम से कम 24 घंटे तक शांति से अपना काम कीजिए और सिस्टम को अपना काम करने दीजिए। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, अगर ये YouTube एल्गोरिदम सिर्फ एक मशीन है, एक ऐसा सिस्टम जो आपके सही अपलोड सिग्नल्स का इंतजार कर रहा है, तो फिर आज एक पूरी तरह से ऑप्टिमाइज किए गए चैनल को सफल होने से कौन सी चीज रोक रही है? सोचिएगा जरूर। हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये फ्रेमवर्क आपके अगले अपलोड के लिए एक बेहतरीन रोड मैप साबित होगा। नई चीजें सीखते रहिए और इस प्रो फ्रेमवर्क को अपने अगले शॉट पर टेस्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।